तथास्तु इज इक्वल टू प्रामाणिक दृढ़ निश्चयी। यानी कि हम गीता पढ़कर समझे हैं, यदि मैं संकल्प करूंगा और प्रामाणिकता यानी ईमानदारी से निश्चय करके उस पे काम करूंगा, प्रयत्न करने लगूंगा, तो जितनी भी शक्ति कम पड़ती है वह सारी शक्ति भगवान देंगे ही। यानी उसी पे भगवान तथास्तु कहेंगे। मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ और मानती हूँ, उसी पे भगवान तथास्तु कह रहे हैं। यह अर्ध जागृत मन की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए ही हमने यह ग्रुप बनाया है। हमारे ग्रुप में हमने जो प्रामाणिकता की व्याख्या बनाई है वह है कि खुद को प्यार करने की शुरुआत करना, यानी नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करना। और गीता जी जो भगवान ने खुद कही है, उससे अच्छा श्रेष्ठ पठन कौन सा हो सकता है। इसलिए हम नियमित गीता पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते हैं। कल और जागृत मन की शक्ति में हमने देखा कि हमारे विचार को हमें महान बनाना है। जितना बड़ा सोच सके उतना सोचना है। कई बार हम बड़ा सोचते ही नहीं है, तो उसी पे आज काम करना है। आज हम रोज अपने दिन का जो 5 अच्छी बातें लिख रहे हैं उसको हमें लिखते ही रहना है। वो एक मन की कसरत है, छोटी है लेकिन बहुत बड़ा अमूल्य परिवर्तन देने वाली है। इसके बारे में हम सोचेंगे। अभी आगे हम पढ़ते हैं, क्या आपके व्यवसाय भागीदार आपके व्यवसाय में संबंधित आपके विचारों और ध्येयों की चर्चा आपके साथ करते हैं? क्या आपका जीवन साथी और आपके बच्चे शहर के बाहर व्यवसाय करने का ध्येय की चर्चा आपके साथ करते हैं? आपकी संबंधित हो ऐसे लोगों के साथ आपके ध्येय की चर्चा करना बहुत जरूरी है, विशेषकर उनसे जिन्हें आपके ध्येय प्राप्त करने से फायदा होने वाला है। यानी परिवार को एक दूसरे का जो संबंध है उन लोगों के बात करना है। जो घर के व्यक्ति कमा रहे हैं वो उनका फायदा है, पूरे घर परिवार का फायदा है, वो भी हम जानते हैं। तो अपने ध्येय की चर्चा करना है। अभी आगे उन्होंने बोला है, आकर्षण का रहस्य हम सब पर असर करता है। अब ये क्या है, हमारा ध्येय किसी को बताना है कि नहीं बताना, वो व्यक्ति और परिस्थिति पर आधार रहता है। जैसे कभी हम ध्येय अपना बता देते हैं ना, तो ऐसा मैं सोचती हूँ, मैंने कभी फील किया है और मैंने 2-3 वीडियो भी विकेश तिवारी के इस तरह से देखे हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं अपने ध्येय को हर बार भगवान के साथ ही शेयर करती हूँ ज्यादातर। और मेरे 2-3 मित्र ऐसे हैं, जिसको मित्र किसको बोलते हैं, फ्रेंड्स, हित कार्य प्रयोजति इति मित्र, यानी हमारा हित करने वाले जो है। अभी क्या है, पूरे समाज में ऐसा दिखावा हो गया है, एक फ्रेंड सर्कल, ग्रुप, घूमना फिरना वहां तक ही रहता है। जब अंत का जो होता है वो एक दूसरे से कह नहीं सकते, दिखावा होता है। हर जगह दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे प्यार से जी रहे हैं, अंदर घुटन होती होगी, कुछ बताते नहीं है, ऐसा सब कुछ होता है। वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन क्या मायने रखता है, तो परिवार के बीच हमारा प्यार। तो इसके लिए हमें प्रयत्न करना है। मैं हर बार ग्रुप में कहती हूँ कि हमें अपने आप को प्यार करना है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, सबको हमें प्यार देना है। ये बात खास ध्यान रखनी है। ऐसे छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखेंगे, खुद का भी ध्यान रखना है। जो कई आप हम देखेंगे, आप देखना, मेरा तो सर्वे है, मैं बहुत देखती हूँ और हर बार यही पाती हूँ। मैं गलत हूँ सही हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं हमेशा प्यार बना रहे, परिवार में प्रसन्नता बना रहे, उसी के लिए ही प्रयत्न करती हूँ। ये ग्रुप चल रहा है, इससे कुछ सीख रही हूँ, गीता पढ़ के सीख रही हूँ, सबको बोल रही हूँ कि मुझे ये फायदा हुआ, इस तरह से करिए आपको भी होगा। तो बस इस समय मुझे क्या सीखना है, तो बस मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरा मन प्रसन्न रहे और परिवार में सबका सदस्य का मन प्रसन्न रहे। कई लोग ऐसे होते हैं कि इतनी पूजा करते हैं लेकिन उनके साथ हमें अच्छा ही नहीं लगता। उनके वेश ऐसे होते हैं, उनका रवैया ऐसा होता है, उनका बर्तन ऐसा होता है, तो वो अपने खुद के ही बारे में सोचते हैं। कभी लोग स्वास्थ्य के बारे में, फिर देखना हर बोलते हैं ना, जो संपूर्ण देखना है। जैसे थाली में आपको पूरे भात ही थाली भर दी जाए तो पसंद आएगा? आपको दाल चाहिए, चावल चाहिए, आपको सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए, सलाद चाहिए, कुछ फरसाण हो तो अच्छा लगता है, चटनी हो तो अच्छा लगता है। ऐसा हम रोज नहीं खा सकते। दाल भात बोलते हैं ना, गुजराती में तो हम दाल भात बोलते हैं, लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी तो चाहिए ही चाहिए, छाछ चाहिए हम लोगों को। तो ये जो चाहिए,
तो सब कुछ चाहिए। तो ऐसे ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ तंदुरुस्ती है ना, कोई लोग ऐसे आपको मिलेंगे, आप देखना, आप सर्वे करना, मैंने तो बहुत किया है, मैं उसी पर ट्राई कर रही हूँ कि तन मन धन तीनों से समृद्ध बनना है। तो एक ही हमारे पास है, गीता पढ़ते रहिए, नियमितता से पढ़ने का व्रत रखेंगे। ये व्रत से क्या होता है, हमारा मन पावरफुल बनता है। ये पूरा जो हम कर रहे हैं वो बहुत बड़ी और बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाली सोच है, बहुत बड़ा कार्य है। छोटा है लेकिन देखो मुश्किल है। रोज की 5 मिनट निकालना, अगर है आपको, यदि नॉवल दी जाएगी तो आपको इंटरेस्ट पड़ेगा, तो आप पूरे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ेंगे, शायद आधे से ऊपर नॉवल पढ़ लेंगे। भले 300-400 पेज है तो आप 200 पढ़ लेंगे, लेकिन फिर क्या होगा, वो रख दी, बाद में रह गया, महीनाओं तक आपकी वो नॉवल पूरी नहीं होगी। लेकिन ये आग्रह है, क्या आग्रह है, आसान नहीं है क्या, तो रोज के 5 पेज मुझे पढ़ना है, रोज के 10 पेज मुझे पढ़ना है। ये आसान नहीं है, और वो जो आसान नहीं है वो काम हमें करना है, क्योंकि वो करना पड़े जरूरी, मन को पावरफुल बनाने के लिए जरूरी काम है। तो मैं जो बोल रही थी सर्वे, तो क्या है, कई लोग इतने जागृत होते हैं, हेल्थ के बारे में एकदम दौड़ते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं सब कुछ, लेकिन उनके मन का विकास बिल्कुल नहीं होता है। वो इतने स्वार्थी होते हैं, किसी को इतनी तकलीफ देते हैं, परिवार के लोगों को बस मेरा ये नहीं हुआ, मैं ये, किसी पे अपना पूरा बोझ डाल देते हैं। जैसे कोई पति है तो पत्नी पे डाल देता है, पत्नी है तो पति पे डाल देती है, बच्चे है तो माँ बाप पे डाल देते हैं, माँ बाप है तो बच्चों को ज्यादा मार्क्स लाने के लिए प्रेशर करते हैं। तो क्या एक तरफ रवैया होता है, संपूर्ण जो हमारा होता है विकास वो नहीं होता है। तन मन धन से विकास हो, उसके लिए ही प्रयत्न करना है। जो ध्येय की बात किसी को, यही अगर जो पॉइंट चल रहा है, किसी से शेयर करना है, तो ऐसा कोई मित्र हो जो हमारा हित चाहे, उसे पता है कि ये इसकी कमजोरी है, इसकी गलतियां होती है, तो वो सुधारे। मेरे तो ऐसे फ्रेंड्स है कि मुझे फोर्सफुली में मुझे कई अच्छी आदत उन्होंने दी है। जैसे मैं पहले की बात करूं तो मैं क्या, पढ़ने का इतना शौक था, तो मैं तो सुबह 5 बजे उठू ना, तो भी 5 बजे से पढ़ना शुरू कर देती थी, बस पढ़ती रहती, फिर 8 बजे तक पढ़ती। मेरे घर में सब लोग लेट से जगते हैं, तो जब लोग जगते तब उनको उनके काम में जुट जाती। तो मेरा जो काम का शेड्यूल, जो घर का गृहिणी, एज ए गृहिणी जो मुझे काम करना है, वो शेड्यूल अस्त व्यस्त रहता था। तो मेरी फ्रेंड्स मुझे रोज बोलते, तुम जल्दी जगती हो, आयोजन क्यों नहीं करती, आयोजन करो। तो मैंने सीखा, तो सब काम अपने टाइम से करना है। तो उसमें एक सूत्र है जो हमारे पांडुरंग शास्त्री आठवले जी ने हमें दिया है, गुजराती में એને કહેવાય જ્યાંનું ત્યાં અને જ્યારેનું ત્યારે। हिंदी में उसको बोलते हैं जहां का वहां और जब का तब। जो चीज जहां से रख लेते हैं वहीं पे रखनी है, तो जहां का वहां हुआ, और जब का तब। ये जो काम जब करना होता है तभी करना। जैसे आपको पानी की प्यास लगी और कोई व्यक्ति बोला आप मिठाई चखिए, पर भैया मुझे प्यास लगी है, इसी तरह होता है। तो क्या हमें करना है वो हमारा तय होना चाहिए। तो अभी इसमें आगे पढ़ते हैं कि हमारा ध्येय भी हर किसी के साथ शेयर नहीं करना, ऐसा मेरा खुद का मानना है, और मैं नहीं करती। मैं चलो अपने सपने लिखती हूँ, लेकिन कई ऐसे सपने हैं मैंने ग्रुप में भी नहीं बताए हैं, वो अपने पर्सनल है, लेकिन मैं ग्रुप में बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे सपने आप लिख सकते हो, छोटी छोटी बातें, जैसे मुझे नियमित ये करना है, मुझे ये करना है, ऐसे करना है। तो आकर्षण का रहस्य हम सब पर असर करता है, हर समय वे हमारी वास्तविकता को आकार देने में मदद करते हैं। वो आपके सबसे नजदीक लोगों की वास्तविकता को भी आकार देता है, यानी हमारा वाइब्रेशन हर किसी पे असर करता है। यदि आपके जीवन साथी का ध्येय गांव के मकान में रहने जाने का हो और आपका ध्येय शहर के अपार्टमेंट में रहने का हो, तो आपका ध्येय के साथ सुसंगत नहीं है। यहाँ ध्येयों का संकलन जरूरी है। आप एक दूसरे के ध्येय रद्द करते बहुत ही दुखी होते हैं, अथवा दोनों के लिए सही या खराब होता है। आप दोनों शायद अच्छी इच्छा पूरी कर सकते हैं, परंतु एक दूसरे को अलग करते हैं। व्यवसाय में भी यही नियम लागू पड़ता है। ये देखो, आप क्या आपके भागीदार और आपके कर्मचारी समान ध्येय की रक्षा करते हैं? कुछ ऐसे विशेष ध्येय होते हैं जिन्हें आप निजी रख सकते हैं। मैंने बोला ना, शायद ऐसा कोई हास्यास्पद विचार हो जिन्हें आप सबके सामने सार्वजनिक न करना चाहें। कई बार ऐसे ध्येयों को पॉकेट गोल्स में रखते हैं, उन्हें गोपनीय या छुपा कर रखना उचित है। हम सब एक दूसरे पर गहन प्रभाव डालते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ संवादिता रहते हैं, तब ध्येय प्राप्त करने के लिए मैं
एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दो ध्येय प्राप्त करने में एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं, परंतु हमारे ध्येय अलग अलग दिशा में होते हैं, तब हम एक दूसरे के ध्येय के लिए अवरोध पैदा करते हैं। एकदम सही बात बताई उन्होंने। देखो, मेरा गोल है सबसे पहले ये चैनल बनाने का और एक ग्रुप बनाने का कि हर व्यक्ति, गुजरात का हो, देश का हो, वहां तक मुझे पहुंचना है, अभी शुरुआत है। तो हर व्यक्ति नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन, ऐसा नहीं बोलती कि गीता ही पढ़े, चलो आप हिंदू नहीं हो, मुसलमान हो तो आप कुरान पढ़ सकते हो। आप बोलते हैं कि मुझे ये पुस्तक मेरे से, तो कोई अच्छी किताब जो आपके जीवन में उत्साह भरता है, आपके ध्येय के नजदीक जाने के लिए आपको प्रेरित करता है, तो उस बुक को हमें पढ़ना है। तो अभी कल ही मेरे बच्चे से मेरी बात हुई, वो बोलता है मम्मी ऐसे भी हम बीमार तो पड़ते ही है, तो क्या हेल्दी खाना, क्या कसरत करना, मैं वही पूछ रहा हूँ मम्मी ये सब क्यों करना। मैं बोली बेटा ऐसा नहीं होता है, आप जो करते हैं उसका रिजल्ट होता है। हाँ, यदि हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं कि कसरत करते हैं तो बीमारी नहीं पड़ेगी, लेकिन उसका जो बीमार पड़ना कम रहता है, हमारी इम्यूनिटी पावर ज्यादा होता है, कसरत करने से ही इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। रोग प्रतिकारक शक्ति जितनी बढ़ेगी इतने हम रोग से दूर रह पाएंगे। तो निरोगी रहने का जो आसान, जो 4 बातें थी राजे दीक्षित जी ने जो बताई थी, अगली बुक में हमने पढ़ी कि 4 नियम याद रखने हैं, कम से कम यही तो करने हैं। एक तो पानी ठंडा नहीं पीना है, खाने के तुरंत बाद नहीं पीना है, खाने के बाद तुरंत पानी पिएंगे तो वह विष है, जहर है। कैसे? तो जैसे हमने खाना खाया है, पानी डालेंगे तो वो जो आग लगी है वो पचाने के लिए जो जठराग्नि में प्रदीप्त हुई है वो मंद पड़ जाएगी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, वो 4 नियम कल अब देखेंगे जो, पर आज हमें ये करना है कि अपने हमारे सारे ध्येय किसी को बताने नहीं है, लेकिन एक दूसरे की जो संगत ध्येय है एक दूसरे को बताइए और उसको आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को मदद करते जाइए। यानी अच्छा दीजिए अच्छा पाएंगे, प्यार दीजिए प्यार पाएंगे, परिवार में एक दूसरे को सहकार दीजिए तो सहकार पाएंगे। और यदि आपको नहीं मिल रहा है मतलब कि आपने नहीं दिया है, ऐसी मेरी सोच है, मेरी खुद की सोच है। मुझे कुछ भी नहीं मिलता, कभी कोई अपमान कर लेता है तो मैं ऐसा सोचती हूँ शायद मैंने पिछले जन्म में उसका कोई अपमान किया होगा, उसका बदला है, लेकिन इस जन्म में मुझे उससे प्यार से ही देखना है। भले आज उसने मेरा अपमान किया पर मैं उसके समय उसमें भगवान देखूंगी और उसको प्यार से देखूंगी, प्रयत्न करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं साधु साधी हो गई हूँ तो एकदम मुक्त की तरह जी रही हूँ, ऐसा है नहीं, लेकिन प्रयत्न तो हम कर सकते हैं। आज यहीं पे रखते हैं और इसी के बारे में सोचेंगे।